चलिए, गुड आफ्टरनून गौरव, श्वेता, सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। और टॉपिक चल रहा था कौन सा, आप सभी को याद होगा, हम डिफेक्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों का क्या आ रहा था, डिफेक्ट पढ़ रहे थे। बात समझ रहे हैं इतनी? तो आप डिफेक्ट में स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गए थे, और स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में भी आपके जो चार डिफेक्ट थे स्पेशली कौन कौन से थे। एक तो था स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये चारों डिफेक्ट में आपको करवा चुकी थी। हाँ भाई, अब आपको जो नया डिफेक्ट पढ़ना है वो है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। याद आ रहा होगा आप सभी को कौन सा है हमारा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट थे। एक डिफेक्ट था आपका मेटल एक्सिस और दूसरा था कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी। याद आ रहा होगा आपको, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस में भी दो टाइप के थे। तो जो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है इसमें पहला जो डिफेक्ट है वो कौन सा है आपका, मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और स्पेशली मेटल एक्सिस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई पिछले 5-6 सालों से मैं देख रही हूँ कि मेटल एक्सिस से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रेजेंस ऑफ जो है इसमें एक्स्ट्रा एनाइन या फारवे सेंटर वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो मेटल एक्सिस है, मेटल एक्सिस में दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका जो क्या है डिफेक्ट होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल साइड पर, और एक होता है मिसिंग ऑफ एनाइन। ठीक है, एक एनाइन का मिस होना और एक होता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। तो जो जिसमें एनाइन मिस होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एनाइन मिस होता है वो इंपॉर्टेंट वाला है, और उसमें क्या बनते हैं, फारबी सेंटर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बता रही हूँ। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट हैं, उसमें से जो पहला वाला डिफेक्ट है से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक मिनट रुकना बेटा, हाँ पानी पी लूं। तो कौन सा था अपना, मेटल एक्सिस। ठीक है, मेटल एक्सिस में फारवे सेंटर, और फारवे सेंटर का मतलब कौन सा था, फारवे सेंटर का मतलब था आपका फॉर्मेशन बाय एनाइन वैकेंसी, बाय एनाइन वैकेंसी। ठीक है कौन सा, बाय एनाइन वैकेंसी। तो एनाइन वैकेंसी वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक दूसरा और था, और उसमें जो दूसरा वाला था वो दूसरा वाला था प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन इंटरस्टिशियल साइड। तो वहां से मैंने अभी तक ज्यादा क्वेश्चन, क्या बिल्कुल क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इस वाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में भी कौन सा है, मेटल एक्सिस है, और मेटल एक्सिस में भी कौन सा है, बाय एनाइन वैकेंसी है। ध्यान रख लिया इतना, बाय एनाइन वैकेंसी कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ पूछा जाता है इसका। तो बाय एनाइन वैकेंसी में क्या है, यहाँ पर देखिए कोई भी आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे हम मान लेते हैं, इधर कॉर्नर में मैं बनाती हूँ NaCl। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इस टाइप का हमारा क्या है, कोई क्रिस्टल लैटिस है। बात समझ रहे हैं, ये क्या है हमारा, कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो आपकी क्या है, ये आयंस है। ठीक है, अब ये बना हुआ हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, और इस क्रिस्टल लैटिस को अगर हम मेटल की प्रेजेंस में, ठीक है, कौन सा मेटल, अब मेटल की प्रेजेंस में करना क्या है तो समझिएगा, ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है इसे मेटल की प्रेजेंस में हीट करना है। क्या करना है,
मेटल की प्रेजेंस में इस क्रिस्टल लैटिस को हीट करना है। अब देखिएगा, हाँ, मेटल की प्रेजेंस में इस क्रिस्टल लैटिस को हीट करना है। तो कौन सी मेटल की प्रेजेंस में इस क्रिस्टल लैटिस को हीट करें? किसी भी क्रिस्टल लैटिस जिसमें कि बाय एनायन वैकेंसी जो डिफेक्ट है वो शो होता है, अगर उसे आपको बिल्कुल क्लियरिफाई करना है तो उस मेटल की प्रेजेंस में उसे हीट किया जाता है जिसका कैटायन उस क्रिस्टल लैटिस से बना होता है। समझ गए ना? जिस क्रिस्टल लैटिस को, अब आप अगर इसकी बात करें कि इसे कौन सी मेटल की वेपर्स में हीट करना है या कौन सी मेटल की प्रेजेंस में से हीट करना है, तो इसे उस मेटल की प्रेजेंस में हीट किया जाता है जिसका कैटायन इस क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो देखिए इसमें कैटायन कौन बना रहा है? सोडियम। तो इस जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे? सोडियम की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पर क्या होता, KCl होता, NaCl की जगह KCl होता, तो उसे किसकी प्रेजेंस में हीट करते? उसे हीट करते पोटेशियम की प्रेजेंस में। बात समझ रहे हैं इतना? अगर LiCl होता तो उसे किसकी प्रेजेंस में हीट करते? लिथियम की प्रेजेंस में। इतनी बात आप समझ गए? चलिए, अब आप समझ गए बात को, तो अब हम इसे और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्रिस्टल लैटिस को, ये क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस को हमने सोडियम, ठीक है, सोडियम जो मेटल है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट किया, यानी कि ये कैसे होंगे? वेपर्स फॉर्म में, या सोडियम मेटल की वेपर्स में इसे क्या किया हमने? हीट किया। ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इसे हमने सोडियम मेटल की प्रेजेंस में क्या किया? हीट किया। इतनी बात समझ गए? आप समझिएगा होता क्या है। जैसे इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं, इसमें बाहर कौन है? बाहर आपका मेटल है, और मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैटायन। तो बाहर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो यहां से, जैसे ये Cl था, तो यहां से Cl निकल के और कहाँ पहुंच जाएगा? बाहर पहुंच जाएगा। Cl क्या हुआ? Cl नेगेटिव क्या हुआ? बाहर पहुंचा। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। अभी रुकिएगा, इतना ही नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरू हुआ यहाँ से। तो जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसकी वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट एनायन, क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट एनायन अपने लैटिस साइट को छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर चला गया, अपने लैटिस साइट को छोड़ के बाहर चला जाता है, बाहर चला गया। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई? यहाँ पर क्रिएट हो गई वैकेंसी। यानी कि आप कह सकते हैं ये एक टाइप का वैकेंसी, और वैकेंसी में भी स्पेशली कौन सा? यहाँ पर कैटायन और एनायन जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है? एक स्पॉट की डिफेक्ट की तरह है, लेकिन है नहीं स्पॉट की डिफेक्ट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक स्पॉट की डिफेक्ट की तरह यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ क्या हो गई? क्रिएट हो गई। बात समझ रहे हैं? वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, भाई ये सोडियम है। अब अगर इस Cl नेगेटिव के साथ इस सोडियम को क्या करना है? पेयरिंग करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो ये सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तभी तो सोडियम आयन बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, इस सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से और कहां पर आ गया? इस जगह पर आ गया बाहर से। बात समझे इतना? तो यहां पर क्या हुआ? यहाँ पर जो इस पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। मैंने नॉन स्टैक्योमेट्रिक में बताया था कि ये क्या करता है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया, लेकिन जो मॉलिक्यूलर आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ भी बोलिए, आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। बात समझे ना? क्या हुआ? आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हो गया। सभी Na के साथ Cl नेगेटिव, Na के साथ Cl नेगेटिव, इस Na पॉजिटिव के साथ कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो NaCl तो नहीं हुआ ना, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ। ये बात समझ में आई? तो इसकी क्या मेंटेन रही? इसकी मेंटेन रही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो कौन सा है आपका? नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में
मेटल एक्सिस का एनायन वैकेंसी वाला। इसे एक और नाम से जानते हैं, नाम बता दूंगी। इसमें क्या मेंटेन रहता है? इलेक्ट्रिकल, माइक ऑफ कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी रहती है बेटा? मेंटेन रहती है। बात समझ रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी रहती है? पूरी तरीके से, पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो गए। अब दूसरी बात, डिस्टर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब, डिस्टर्ब क्या हुआ यहाँ पर? आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिस्टर्ब क्या हुआ? आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो गया बेटा? इसमें डिस्टर्ब हो गया। NaCl का Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं मिल पाया। बात समझे इतनी? चलिए, अब होता क्या है इसमें, और क्या पढ़ना है भाई? है क्या और? इसमें देखिएगा, जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। क्वेश्चन क्या बनता है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से? बाहर से, ठीक है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग ही तो है, यूनिवर्स ही तो है, सराउंडिंग से जब किसके अंदर आते हैं? सिस्टम के अंदर आते हैं, मींस आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये व्हाइट लाइट, बिल्कुल अगर सो रहे हो तो जगते हुए सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, व्हाइट लाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट एब्जॉर्ब करके आते हैं। क्या करके आते हैं? व्हाइट लाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट एब्जॉर्ब करके लाते हैं। ठीक है, पूरा व्हाइट लाइट नहीं ले आएंगे, व्हाइट लाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट का मतलब है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके लाएंगे। बात समझ गए? जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो बाहर तो क्या है? व्हाइट लाइट है। उस व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। एंड यू नो, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? जो वेवलेंथ है एंड फ्रीक्वेंसी, किसी एक बात को समझ लीजिए, चाहे वेवलेंथ के टर्म में समझ लीजिए, चाहे फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझ लीजिए। ठीक है, मैं वेवलेंथ के टर्म में समझा देती हूँ कि किस जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जो आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिपेंड, वेवलेंथ से क्या होता है आपका? किसी भी कंपाउंड का जो कलर है वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पर। तो यहां से व्हाइट लाइट के कोई स्पेसिफिक पार्ट को एब्जॉर्ब करके जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आया, ठीक है, ये तो ये कौन गया था? Cl। बाहर से अंदर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आया तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके लाया, जिसके कारण इस पूरे, आया केवल एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके कारण इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का जो कलर है, ठीक है, क्या हुआ? इसका जो कलर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, कलर क्या हो जाएगा? हमेशा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, मैंने कहा था ना प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, किससे? डिफेक्ट से। देख लीजिए, डिफेक्ट से क्या हुआ? केवल एक यहाँ पर डिफेक्ट हुआ और उससे प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और ये अभी तक जो NaCl ट्रांसपेरेंट सा था, अब जब जब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो ये किस कलर का हो जाएगा? समवॉट येलो कलर का हो जाएगा। मैं केवल NaCl का बता रही हूँ, तो NaCl का ही कलर की बात कर रही हूँ। NaCl यहाँ पर किस कलर का हो जाएगा? जिसमें डिफेक्ट है, ये अपना कलर चेंज करके येलो हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? अपना कलर चेंज करके ये येलो हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा क्रिस्टल लैटिस, कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई, अभी और सुनिए। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस अपनी एक मेन प्रॉपर्टी, एक अपना जो कलर है उसे चेंज कर गया। किसके कारण चेंज किया? इस इलेक्ट्रॉन के कारण चेंज किया। और इस इलेक्ट्रॉन को इसीलिए क्या कहते हैं? इस स्पेसिफिक सेंटर को हम क्या बोलते हैं? फारबी सेंटर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फारबी सेंटर, या फिर इसे हम एफ सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। एफ का मतलब फारबी। अब फारबी क्या है भाई? ये भी सुन लो, जब सुन ही रहे हो तो सभी सुनो। फारबी क्या है? फारबी इज अ वर्ड ऑफ जर्मन लैंग्वेज। जो फारबी है ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है? जर्मन का, जर्मन का वर्ड है।
और जिसका मीनिंग होता है, इसका इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी सुन लो, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कलर, ठीक है, रंग। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? कलर। और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं, इस सेंटर के कारण ही ये क्रिस्टल लैटिस का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कौन सा है? मेटल एक्सिस में बाय एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। मेटल एक्सिस बाय एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस को जब हम उसी के मेटल के वेपर्स में हीट करते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है, उसी के मतलब जिसका कैटायन हो, अगर कैटायन सोडियम है तो सोडियम मेटल की वेपर्स की प्रेजेंस में, अगर कैटायन पोटेशियम है तो पोटेशियम मेटल की प्रेजेंस में जब हम उसे हीट करते हैं तो इसमें एनाइन वैकेंसी पढ़ना है। तो जो Cl है, जो एनाइन है, वो अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाता है, ठीक है, अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया। और यहाँ पर इस Na से, भाई बाहर क्यों गया? क्योंकि बाहर Na है, उसने अट्रैक्ट किया, तो ये Na क्या करेगा? अपने साथ Cl को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ना, क्योंकि Cl नेगेटिव फॉर्म में, उसे पॉजिटिव बनना है, तो Na क्या करेगा? पॉजिटिव बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ है? बाहर है, सराउंडिंग में है। तो बाहर से जब अंदर आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर से, यही वाला इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आएगा तो एक स्पेसिफिक व्हाइट लाइट के एक स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करके लाएगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके लाएगा, और जिसके कारण जो क्रिस्टल लैटिस है, पूरा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कलर चेंज हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं फारबी सेंटर, फारबी या एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फारबी, और जो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है, बिकॉज जितने पॉजिटिव कैटायन उतने एनायन, लेकिन डिस्टर्ब क्या होता है? आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्टर्ब होता है कलर। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी उसमें कलर में डिफेक्ट, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा? वो इस डिफेक्ट होगा। किस कारण से हो रहा है? कौन सा सेंटर बन रहा है? एफ सेंटर बन रहा है। एफ का मतलब क्या होता है? कलर होता है, ठीक है। एफ सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? ये इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से आता है। इसमें पहले से क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पहले से एनायन प्रेजेंट होता है, जो बाहर निकल के वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है। बात समझ गए? ये कब होता है? जब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेटल की प्रेजेंस में, उसी मेटल की प्रेजेंस में जिसके कैटायन है, हीट किया जाता है। बात समझ गए? तो इस टाइप के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दीजिए समझे या नहीं। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा। चलिए, तो रफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए, अब देखिए, इसमें से एक दो क्वेश्चन और बता दूं इसी टॉपिक का, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। देखिए, अगर आपसे आ जाए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि लिथियम क्लोराइड को जब लिथियम की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वो अपना कलर चेंज क्यों कर देता है, ठीक है। आपको दो तीन है आपके सिलेबस में, उन तीनों के कलर याद रख लीजिए, बात खत्म। जैसे NaCl है, NaCl तो खैर मैं आपको बता चुकी हूँ। NaCl एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी में, एनायन वैकेंसी में कलर चेंज करके किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है बेटा? येलो कलर का। बात समझ गए? अगर हम बात करते हैं किसकी? KCl, ठीक है, KCl, LiCl, ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस में है। एक मिनट में देख लेती हूँ, और तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं है। चलिए, तो जो
KCl है, LiCl केवल 3 ही है, क्योंकि इससे पहले आपके करीब 5 हुआ करते थे, मीन्स 2018 के समथिंग। तो यहाँ पर KCl है, LiCl है, NaCl है, इसमें ये तीनों एनायन वैकेंसी शो करते हैं। और जो KCl है ये वायलेट कलर दे सकता है, ठीक है, और जो LiCl है ये कौन सा कलर देता है, ये पिंक कलर देता है। समझ गए? तो इनके थोड़े से कलर आपको ध्यान रखने होंगे, बात इतनी समझे। और होगा वही, KCl को हीट करेंगे पोटेशियम की प्रेजेंस में, Cl बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, जब Cl बाहर निकल जाएगा तो एक वैकेंसी बन जाएगी, उस वैकेंसी को हम फारबे सेंटर कहते हैं। उस वैकेंसी को फुल करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करके लाएगा। बात समझ गए? LiCl है, LiCl के साथ भी यही होगा। लिथियम क्लोराइड को जब लिथियम मेटल की वेपर्स में हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, Cl बाहर निकल जाएगा, मींस एनाइन वैकेंसी है, एनाइन को ही बाहर निकलना है, Cl बाहर निकल जाएगा और फारबे सेंटर बन जाएगा। वहां पर उस फारबे सेंटर में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को लेके आएगा, जिसके कारण अब जो डिफेक्टेड क्रिस्टल लैटिस है या डिफेक्टेड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पिंक कलर का दिखाई देगा। इसे लिख लीजिए आप। हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। मेटल एक्सिस में दूसरा पार्ट, क्या यार पैरों में फंस रहा है। हाँ, एक तो मैंने बताया एनाइन वैकेंसी, ठीक है, एक आप एनाइन वैकेंसी पढ़ चुके हैं। अब मेटल एक्सिस में ही, मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस में एनाइन वैकेंसी, एनाइन वैकेंसी आपने पढ़ लिया है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इसका जो दूसरा है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। बात समझ रहे हैं? तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, और ये वाला ऊपर वाला था समवॉट स्पॉट की तरह था, और जो ये नीचे वाला ये समवॉट, मैं नहीं कह रही हूँ कंप्लीटली, समवॉट कुछ कुछ तरीके से ये फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में कैटाइन आ जाएंगे। नाम से ही पता चल जाएगा कि कैटाइन आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर साइड में बनाते हैं, प्रॉपर्टी उधर लिख देंगे, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, अरे यार गड़बड़ कर दी, B नेगेटिव, इसके नीचे नेगेटिव आएगा ना, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, ठीक है, बस इतना ही है। आप जब भी बनाए, अगर एग्जाम में आता है थ्योरेटिकल पार्ट में, तो 4 पार्ट बनाए, जैसे कि मैंने NaCl के बनाए थे। तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। बात समझ गए? आप देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या हुआ, जब हमने इसे क्या किया, हीट किया, तो बाहर से कौन, कैटाइन, इससे पहले एनाइन बाहर गए थे, अब क्या है, कैटाइन ही क्या आ जाते हैं, बाहर से अंदर आ जाते हैं। कौन, कैटाइन। तो कैटाइन कौन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक बाहर से, मान लीजिए बाहर कोई ए मेटल, भाई ए कैटाइन है तो ए मेटल रही होगी, तो बाहर से जो ए है वो क्या आया, भीतर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भीतर से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से भीतर भी आ सकते हैं, किसमें, ये आपके मेटल एक्सिस में। ऐसा नहीं है बाहर से भीतर ना आ सके, और कौन सा था, भीतर से बाहर ना जा सके, ऐसी वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो मेटल्स के एनाइन है या कैटाइन है, ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर भी जा सकते हैं और क्रिस्टल लैटिस के भीतर भी आ सकते हैं। तो देखिएगा ये जो ए है, ए क्या हुआ, यहाँ पर अगर इसे आना है तो देख रहे हैं यहाँ पर सब कैसे हैं, यहाँ पर सब पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पर इसे सरवाइव करना है तो ये ऐसा न्यूट्रली नहीं आ सकता। मींस आपको पता है कि अगर पूरी क्लास के बच्चे बिगड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी आदतें नहीं है उनकी, और उनके बीच में एक बहुत अच्छा बच्चा पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सीधा सा बच्चा है
है ना, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो कब सरवाइव कर सकता है, जबकि वो उन जैसा बन जाए, समझ गए ना, बिगड़े हुए बच्चों जैसा बन जाए, तभी वो सरवाइव कर सकता है। जिसकी मेजोरिटी होगी वैसा ही बन के आप वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, एनाइंस की। तो ये भी यहाँ पर जब एंटर करेगा ना, तो ये एक एनाइन के फॉर्म में या कैटाइन के फॉर्म में ही क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, न्यूट्रली एंटर नहीं कर सकता। तो इसने एंटर किया, यहाँ पर आ गया ये आपका कौन, ए पॉजिटिव बन के, ए पॉजिटिव बन के। और आपको पता है ये ए पॉजिटिव जब बना होगा तो ये कन्वर्ट हो गया होगा, ए इज कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, साथ के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन भी लूज किया होगा। तो ए पॉजिटिव इस इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, तो दूसरी इंटरस्टिशियल साइट पर कौन आया, इलेक्ट्रॉन। और जब ए पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग इंटरस्टिशियल साइट पर आ गए, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये क्या करेगा, ए पॉजिटिव और ये ई नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जब आ गया, तो यहाँ पर ये क्या क्रिएट कर सकता है, यहाँ पर ये डेंसिटी को बढ़ा सकता है, नेचुरल सी बात है, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये ई नेगेटिव की क्या खासियत रही, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर गया, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है उसे क्या कर गया, मेंटेन कर गया। क्योंकि हमें फुलफिल करनी है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट की कंडीशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रही, मेंटेन रही। लेकिन फिर से डिस्टर्ब हुआ, क्या डिस्टर्ब हुआ, आपका आइडियल या यूनिवर्सल आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ या नहीं हुआ। आइडियल या आपका कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, क्योंकि सभी ए के साथ बी नेगेटिव है, लेकिन इस ए पॉजिटिव के साथ ई नेगेटिव है। बात समझ गए इतनी बार। तो डिस्टर्ब हुआ आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे ये वाला जो है ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसकी एग्जाम में आने की, और ये अधिकतर जो शो करता है वो है कौन, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड शो करता है कौन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन वाली कंडीशन। बात समझ गए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस कैटायन आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर। और उस कैटायन कहाँ से आए, बाहर से आए। तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किससे निकला बाहर, जो न्यूट्रल एटम प्रेजेंट था वही एनायन और कैटायन में क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। और डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, आइडियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, चलो भाई इसे भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलो अब देखिए, मैंने कहा था कि जो हमारे मेटल एक्सिस और कौन सा था आपका एनायन वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन है, इसको इन दोनों को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा नाम, इसको दूसरा नाम है बर्थोलाइट्स। क्या नाम है, बर्थोलाइट्स। ठीक है, ये दोनों जो डिफेक्ट हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बर्थोलाइट डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, तो एक तो एनायन वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब देखिए जो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन है, यहाँ से आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इंटरस्टिशियल साइट पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक तरफ कैटायन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन वाला डिफेक्ट शो कर रहा है मेटल एक्सिस का। और ये दोनों मेटल की एक्सिस में ही शो होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को क्या किया था, मेटल की प्रेजेंस में एक्स्ट्रा मेटल जो बाहर था उसकी प्रेजेंस में वर्क उसका रिएक्शन कराया था या हीट किया था,
दूसरा जिंक था, ये जिंक ऑक्साइड वाली मैंने कहानी बताई, तो इसमें भी पहले से बाहर कौन प्रेजेंट रहा होगा, जिंक प्रेजेंट रहा होगा, बाहर प्रेजेंट था तभी तो वो क्या आया, अंदर आया। बात समझ गए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है इसका, मेटल डेफिशिएंसी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कुछ बनते भी हैं। मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये, आप ये समझिए ऑप्शनल में ही आ सकता है। कौन से आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं या कौन से सब्सटेंस हैं विच शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट याद नहीं करना, बस एक बार समझिएगा कौन शो करता है, ऐसे एलिमेंट शो करते हैं जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कौन शो करते हैं, बस इतना ध्यान रख लीजिए, ये इसकी कहानी खत्म है। कौन शो करते हैं, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्या होती है, स्टेट होती है। आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं किसकी होती है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में स्कैंडियम और वो लास्ट वाला कौन था, जिंक। 3D की बात करें तो 3D में फर्स्ट स्कैंडियम और लास्ट वाला है जिंक, उसे छोड़ दीजिए, बाद बाकी आप किसी को भी पकड़ लीजिए, मैग्नीज, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन, +4 ऑक्सीडेशन, +5 ऑक्सीडेशन, +6 ऑक्सीडेशन, +7 ऑक्सीडेशन। ठीक है, 7th ग्रुप का 7 ऑक्सीडेशन तक ये शो कर सकता है। बात समझ गए। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऐसे एलिमेंट जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। पहला ऑप्शनल क्वेश्चन आपका बन चुका है यहां से, मेटल डेफिशिएंसी कौन शो करेंगे, जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। किसका होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का, एफ ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट ऑफ आप डी ही लिखिएगा, वैसे डी एफ दोनों इकट्ठे ही आएंगे। बात समझे इतनी। अब होता क्या है इस डिफेक्ट में, मान लीजिए एक हमारा क्रिस्टल लैटिस है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और कौन सा है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, दिखाई दे रहा है। तो ये अपना एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। अब इसमें भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मेटल ही शो करेंगे। आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि डी ब्लॉक में सब क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में सब होते कौन है, सब मेटल होते हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले हैं, ये कौन है, मेटल है। जो पॉजिटिव वाले हैं वो कौन है भाई, मेटल है। अब इस मेटल का मीन्स यहाँ पर जो ए बना रखा है मैंने, इस ए का ध्यान से देखना, इस ए का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाई दे रहा है, +1। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहां से एक ए इधर से गायब हुआ, एक ए इधर से गायब हुआ, क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। लेकिन अब वैकेंसी होगी तो आप कहेंगे नॉन स्टियोमेट्रिक का है, तो भाई यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी ही होगी। बात समझ रहे हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए, अभी पहले ए की ये गायब देखिए, यहाँ पर तो ए पॉजिटिव है, केवल यहाँ पर ए गायब हुआ है। तो आपको पता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए A++। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। यहाँ से एक पॉजिटिव ही तो गया था, जब पॉजिटिव चला गया तो एक पॉजिटिव यहाँ पर बना दिया। क्यों बना दिया है, क्योंकि इट हैव अ कैपेसिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है और मेटल की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो इसने मेंटेन कर दी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई, इसीलिए इसे क्या बोला है, मेटल की डेफिशिएंसी। ठीक है, आप किसी भी मेटल की बात करें, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड की बात करें, फेरस ऑक्साइड की बात करें, FeO की बात करें, तो इस FeO में हमेशा सभी Fe, अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ध्यान रखिएगा आपका अगर 10 ग्राम का भी FeO है तो
तो उसमें पूरा +2 Fe ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा होगा, उसमें वो अधिकतर या आप ये कहिए कि कुछ परसेंट Fe के क्या होंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी होंगे। बात समझ रहे हैं? तो जो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, कौन आपके क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल यहां से क्या हुआ, एक मेटल यहां से रिमूव हो गया, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन मेटल की डेफिशिएंसी हो गई एक वैकेंसी को बन जाने के कारण। बात समझे? तो इसमें भी अगर आप डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ गए? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स डन, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आपके जो डिफेक्ट है, एक और था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, विच वन इज नॉट इन सिलेबस, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, इन सब के बारे में पढ़ना था, लेकिन वो है नहीं, तो उसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं? तो आई थिंक आपको ये जो डिफेक्ट वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं, और मिलते हैं कल वही टाइम 1 बजे आपका। और तब तक के लिए, और हाँ एक बात और, इन्हें याद कर लीजिएगा, बिकॉज हम इनसे रिलेटेड कल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आज आपकी बायोलॉजी की भी क्लास है सेम टाइम पर, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। चलिए, गुड आफ्टरनून।